हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है अर्पण क्रिश्चियन और आप सभी का मेरे चैनल अर्पण एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर सीखेंगे जो एनसीईआरटी बुक बेस्ड है। हम रैशनल नंबर सीखने से पहले नंबर्स क्या है वो देखेंगे। So first introduction is about numbers. So first आएगा नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा और आपको याद भी होगा कि आपने किंडर ग्रुप्स के अंदर एक राइम सीखी थी। वो क्या थी? 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, right? Yes, that one. That is what is that 1 2 3 4 5? It is nothing but a natural number. Understood? Now whole number 0 1 2 3 4 5. When we add 0 into the natural number, then we will get the whole number. So 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर है वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। उसके बाद आता है फ्रेंड्स इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स में जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो आपकी नोटबुक के अंदर। 0 है वो होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड? अब आएगा इंटीजर। इंटीजर क्या है? जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है और 0 है। दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 जो मिला के जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल -3, -4, -1, 0 1 2 3 4, these are all are the integers. Now अब हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या है। जो p बाय q फॉर्म में जो नंबर आता है उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। अब p बाय q आप बोलेंगे कि सर ये तो फ्रैक्शन है। राइट, सही है, ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन अब हम उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। यहाँ पर p 1 2 3 4 5 6 7 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। बिकॉज q क्या है? डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो इनडिफाइनाइट हो जाएगा। उसकी वजह से q कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। -2 बाय 5 6 बाय 9 9 बाय -5, दिस ऑल आर द रेशनल नंबर्स। आप कहेंगे कि सर 3 रैशनल नंबर है कि नहीं है? यस, सही है, 3 भी रैशनल नंबर है। अगर 3 को आप p बाय q फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 3 डिवाइड बाय 1, आप 3 बाय 1 भी बोल सकते हो। अगर आपने किया तो वो क्या हो जाएगा? p बाय q फॉर्म हो जाएगा। तो p बाय q फॉर्म है मतलब वो क्या हुआ? रैशनल नंबर्स। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज की ओर जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? हमने पिछले स्टैंडर्ड में होल नंबर की प्रॉपर्टीज सीखी थी। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज सीखनी है। जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज थी सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, लेकिन ये अप्लाई होती है रैशनल नंबर के लिए। तो हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 ऑपरेशंस जो है हमारे मैथमेटिक्स के, वो 4 मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस के अंदर हम ये सभी प्रॉपर्टीज देखेंगे वो अप्लाई होती है या नहीं होती है। ठीक है। सो फर्स्ट आता है एडिशन। हम अगर एक होल नंबर है उसके अंदर एक होल नंबर ऐड करते हैं तो हमें उसका आंसर क्या मिलता है? होल नंबर ही मिलता है। 2 + 1 3 ही होगा। अंडरस्टूड? और 3 क्या है? होल नंबर है। सिमिलरली अगर आप रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर ऐड करते हो तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर ही आएगा। एक एग्जांपल देख के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। 7/2 क्या है? रैशनल नंबर। प्लस 9/2 क्या है? रैशनल नंबर। 7 + 9 जब आप करते हो तो 7 + 9 होता है 16, राइट? अब नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है, मतलब वो एलसीएम क्या रहेगा? 2 रहेगा। सो 16/2 हमारा आंसर आया। तो 16/2 क्या हुआ? रैशनल नंबर। आप कहेंगे कि सर 8 2 16 होता है तो इसका आंसर तो 8 आएगा। यहीं पर भी आप सही हो, 8 आंसर आ सकता है। आ सकता नहीं, 8 नंबर आएगा, आंसर आएगा, लेकिन उसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे 8/1 तो वो p बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा। और p बाई क्यू फॉर्म क्या है? रैशनल
नंबर। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, प्रॉपर्टीज समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन आप उसको पॉज कर करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, सो a बाई बी माइनस सी बाई डी। अगर हम एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर। देखिए ये रहा उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट रैशनल नंबर है 7/2 माइनस 8/2। तो 7 माइनस 2 यहाँ पर क्या होगा? -1। वेरी गुड। एंड एलसीएम 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा। सो आपका आंसर रहेगा -1/2 and 2 is not equal to 0, that means q is not equal to 0, that means -1/2 is a rational number। अब है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम दो नंबर लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर, तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। होल नंबर में क्या होता है? हमें होल नंबर ही मिलता है। 3 4 12, सो 12 क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। 4 क्या है? होल नंबर। यहाँ पर ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर है 7/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4, सो 7 3 21, 2 4 8। का आंसर आएगा 21/8 एंड 21/8 क्या है? रैशनल नंबर। वेरी गुड। क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए अगर हम देखें तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आप उसमें a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू होगा। अगर आप उसको रैशनल नंबर लेके अगर एग्जाम्पल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप करके देख सकते हो। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अगर आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए छोटा सा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका एक वीडियो छोटा सा बना के दे सकता हूँ। अब आएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हम 4 ऑपरेशन है जो हमारे माइनस, दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो 4 की बात करेंगे। सो a बाई बी प्लस सी बाई डी। यहाँ कॉम्यूटेटिव क्या है? हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। जो फर्स्ट था वो सेकंड कर दिया और जो सेकंड था वो फर्स्ट कर दिया। देखिए a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस a बाई बी। फिर भी यहाँ आंसर सेम रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/8। 1 प्लस 5 क्या होगा? 6 और 5 प्लस 1 क्या होगा? 6। आंसर आएगा आपका 6/2। अगेन यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 6/2 है, सो 3 2 आर 6, सो यहाँ पर आंसर आएगा 3। दैट इज राइट, 3 आंसर आएगा। 3 इज अ होल नंबर, यस इट्स अ होल नंबर, बट when you write in denominator there is 1, so it will be in the form of p by q। जब जब वो p by q फॉर्म में आएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। सो 3 ऑल्सो इज अ रैशनल नंबर। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए सॉरी a बाई बी माइनस सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू सी बाई डी माइनस a बाई बी। अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हो उसमें से रैशनल नंबर निकाल देते हो तो आपको वही रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। सही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम होगी नहीं। ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम्पल में बहुत काम आने वाली है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 माइनस 5/2। अब देखिए 1/2 माइनस 5/2, इट्स ओके। 1 माइनस 5 क्या होगा? -4 होगा, क्योंकि क्या है 5 के आगे माइनस की साइन है। और 5 माइनस 1 क्या होगा? 4 होगा, तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore subtraction is not commutative for rational numbers। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। हम जानते हैं कि अगर हमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो नंबर चेंज कर दिया, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। अगेन 3 4s are 12 and 4 3s are 12, so left hand side and right hand side both sides answer will be equal। हम यहाँ पर रैशनल नंबर के लिए देख सकते हैं 3/2 into 1/4 is equal to 1/4 into 3/2,
सो 3 into 1 क्या होगा, 3 and 2 4s are 8. Both the sides answer will be 3/8 and 3/8 is a rational number. Therefore multiplication is competitive for rational numbers. अब आता है डिवीजन के लिए। हमने आगे भी देखा फ्रेंड्स कि डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं थी। यहाँ पर है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, वो a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू सी बाई डी डिवाइड बाई 1 बाई ए बाई बी। यहाँ पर आप एग्जांपल देख के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल इसलिए नहीं लिए है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सॉरी 1/3 इज डिवाइड बाई 2/5 नॉट इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाई 1/3। यहाँ पर 1/3 जब हमने फ्रैक्शन में देखा था कि जब वो फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो बाजू में जो नंबर होता था उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते थे। तो उसमें क्या होता था, 5 ऊपर चला जाता था, दैट मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/6 is not equal to 6/5. That means division is not commutative for rational numbers. यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए भी देख सकते हो। आगे जाते हैं। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास 3 टर्म होती है ए बी एंड सी, ऐसी 3 टर्म होती है तभी हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इट मीन्स 3 रैशनल नंबर्स होते हैं तब हम ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है ए बाई बी ब्रैकेट में प्लस सी बाई डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इट इज इन अंडर ब्रैकेट। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं। क्या है, 2/5 एज ए बाई बी है प्लस 4/5 एज सी बाई डी है, वो ब्रैकेट के अंदर है प्लस 1/5। अब 2/5 प्लस 4/5 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया है, मतलब उसका हमने ग्रुप किया है। तो 2 + 4 क्या होगा, 6, 6/5 आंसर आएगा। और 6/5 + 1 कितना होगा, 1/5। वेरी गुड, 7/5 होगा। अब दोनों तरफ सेम ही आएगा क्योंकि वो एडिशन है। So 7/2 is a rational number. Therefore, addition is associative for rational numbers. अब subtraction में ऐसा होगा कि नहीं होगा वो हम देखते हैं। देखिए subtraction में ये नहीं हो रहा है, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर। देखिए 2/5 माइनस 4/5, 2 माइनस 4 कितना होगा, -2, राइट, -2 -1 -3 हुआ। यहाँ पर राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं 2/5 माइनस 4/5 माइनस 1/5 माइनस 4/5 माइनस 1/5 ब्रैकेट में है, सो 4 माइनस 1 3 हुआ, ओके। एंड 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, सो -3/5 इज नॉट इक्वल टू -1/5। देयरफॉर subtraction is not associative for rational numbers. अब आता है मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन में आप जितने भी नंबर ले लो उसका ऑर्डर चेंज करके आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलता है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/5, और लेफ्ट हैंड साइड देख लो और राइट हैंड साइड देख लो, दोनों सेम रहेगा। आंसर कितना आएगा, 4/30 ही आएगा। अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और रफ बुक में करके देख सकते हो। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। डिवीजन के लिए क्या होगा, नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। जैसे हमने आगे एग्जांपल लिए है ऐसा ही एग्जांपल आप खुद लेके उसके अंदर करके देख सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है,
जो हमारा ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशंस होता है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए बाई बी, ब्रैकेट में है सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। सो सी बाई डी प्लस ई बाई एफ दो टर्म है, वो दोनों टर्म के साथ ए बाई बी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो ए बाई बी मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म सी बाई डी प्लस ई बाई एफ प्लस a by b multiplied by e by f. So addition is distributive for rational numbers. आप एग्जाम्पल देख लो उसका खुद ही करके आपको आ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी सही है। a by b इन ब्रैकेट c by d माइनस e by f इज इक्वल टू a by b इंटू c by d माइनस a by b इंटू e by f, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म के साथ ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन और सेकंड टर्म के साथ ए बाई बी का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम आएगा, ठीक है। इस तरफ का आंसर और इस तरफ का आंसर दोनों सेम रहेगा। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? रैशनल नंबर में हमने p बाई क्यू लिखा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 2/7 तो माइनस 2/7 अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपने उसमें किया है, आगे भी आपने रेसिप्रोकल सीख के आए हो, ठीक है। सो p बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो क्या हो जाएगा, q बाई p। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। यहाँ पर 2/7 इज इक्वल टू 7/2, तो ये क्या हुआ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। अब है रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 2/5 रिप्रेजेंट ऑन ए रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2/5 का डिवीजन करेंगे, 2/5 करेंगे एक अलग से एक पेज में। अब आंसर देखिए कि आंसर क्या है, आंसर आएगा 0.4। सो वो क्या होगा, पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो इसका मतलब है कि वो आंसर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। इसके लिए हम 0 और 1 के बीच में, अब देखो 2/5 है, सो डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हम 5 इक्वल लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 और 1 के बीच में। और फर्स्ट जो लाइन है उस पर हम लिखेंगे 1/5, नेक्स्ट 2/5, नेक्स्ट 3/5, नेक्स्ट 4/5, और ऐसे करके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जहाँ पर भी 2/5 है आप एक सर्कल कर दो, या तो फिर पूरा 2/5 को भी सर्कल के अंदर ले लो, वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 3/8 आता है तो क्या करोगे आप, 3/8 करना है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो वो भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा। आप क्या करोगे 0 और 1 के बीच में 8 लाइन ड्रॉ कर दो, और 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 करके 8/8 तक। दैट मीन्स 8/8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी 5/5 1 हो गया ऐसा। तो ऐसे करके आप नंबर लाइन पे वो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखना चाहेंगे, -3/4 एंड 1/2, उसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। पहले क्या करना है फ्रेंड्स कि जो दो रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं वो दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा जो नंबर है 1/2, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो हमें क्या मिल जाएगा 2/4। यहाँ पर -3/4 तो है ही, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लिखेंगे -3/4, -2/4, -1/4, 0, 1/4 एंड 2/4। जब तक 2/4 नहीं आता हम लिखेंगे। अब देखिए -3/4 एंड 2/4, उसके बीच में क्या है, -2/4, -1/4, 0 एंड 1/4। सो दैट इज योर आंसर। -3/4 और 2/4 आपका आंसर नहीं है, वो तो आपको क्वेश्चन ही दिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत सारे नंबर आप उसमें बना सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा नंबर दिया हो और अगर
पूछा हो कि 10 रैशनल नंबर बताइए ये दोनों नंबर के बीच में, तो आप जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा बड़ा कर दो तो वो नंबर आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। So friends, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel for more videos। और ऐसे वीडियो मैं आगे लेके आने वाला हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में जो सम्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।